हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं धर्मवीर यादव प्योर पाठशाला की ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको वर्णमाला के साथ आपको स्वर और व्यंजन दोनों का ज्ञान कराया था। इसमें स्वर आपने सीख लिए थे, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और नई भी आए हों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है ना। जैसे क्लास ऑफ हो उसके बाद में कमेंट कर सकते हो, कौन सा शब्द क्या समझ में नहीं आया वो बता देंगे, ठीक है ना। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो, आपकी इच्छा है। अब देखेंगे अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आपको यहाँ तक करा दिया था मैंने, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ तक करा दिया था आपको। तो मैंने बताया था आगे मात्रा है तो आगे वाले भाग में, और पीछे मात्रा है तो पीछे वाले भाग में। सिंपल वे में सीखेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। ज़्यादा भगदड़ नहीं मचानी, इधर उधर कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से भटकेंगे नहीं। वैसे बुक के तरीके से ना सीख करके आप मेरे तरीके से सीखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। बुक में क्या है कि एक हल्का डैश लगाते हैं मात्राओं में, एक डार्क डैश लगाते हैं, ऐसे हल्का ना, हल्का बिंदु लगाते हैं, फिर डार्क बिंदु लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि समझ में नहीं आता है। हम अभी तो कोई दिक्कत नहीं लगा लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आगे चल करके जैसे स्पीड में डिक्टेशन लिखते हैं आप 80 90 100 150 की स्पीड से, तो उस टाइम क्या होता है बच्चों कि आप हल्के और डार्क का अंतर नहीं समझ पाते, वहाँ पर कोई भेद नहीं कर पाते आप, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में फिर हमें दिक्कत आती है, ठीक है ना। इस वजह से क्या करेंगे, उसको हमें अभी से अलग कर देना है, ठीक है ना। उस भेद को अभी से ख़त्म कर देना है, ठीक है ना, उसको नहीं रखना अभी फिलहाल। तो क्या करेंगे, मैंने आपको चार्ट बताया था, कैसे बताया था, आज एक बार फिर उसको लिख करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दे रहा हूँ मैं, किस तरीके से मात्राएं कैसे लगेगी, ठीक है ना। तो देखेंगे आप। इस तरीके से बताया था मैंने बच्चों, फर्स्ट भाग, भाग फर्स्ट, और भाग सेकंड, ठीक है ना। एक वर्ड के दो भाग होते हैं, एक आगे वाला भाग, एक पीछे वाला भाग, ठीक है ना। जैसे हिंदी में हमारी मात्रा दो तरीके से लिखी जाती हैं, एक आगे लिखी जा सकती है, एक पीछे लिखी जा सकती है। जैसे आ और का, तो मात्रा आगे भी है और पीछे भी है, तो वर्ड में हम आगे भी लगाएंगे और पीछे भी लगाएंगे। इस तरीके से लगानी है, ठीक है ना। लगाएंगे, किसकी मात्रा किसकी है वो देखना है, आ की मात्रा है बड़े आ की। तो हम यहाँ देखेंगे बड़े आ के लिए हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ठीक है ना। डैश लगाते हैं तो पहले स्थान पे हम डैश लगा देंगे, क्योंकि पहले स्थान पे लगाते हैं, हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है ना। पहले स्थान पर डैश लगाया तो पहले स्थान पर डैश लगा दिया। पहला स्थान, स्थान मतलब जहाँ से शुरू किया वहाँ पहला, ठीक है ना, यहाँ पहला, बीच में दूसरा, यहाँ तीसरा। इस तरीके से समझना है। मात्रा आगे है तो भाग आगे वाले के लिए, पीछे मात्रा है तो पीछे वाले भाग के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से होता है। कोई भी हमारा वर्ड हो, उसको शुरू करते हैं वहाँ पे उसका पहला स्थान होता है, उसको अंत करते हैं वहाँ उसका थर्ड स्थान होता है, बीच में उसका दूसरा हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना है। ऐसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप लिखना है, मान लो आ और प, तो प बनाएंगे, अ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, आगे है, आगे लगाएंगे। अ की मात्रा कैसे लगाते हैं, डैश लगाते हैं, पहले स्थान पर लगा दिए, डैश से पहले स्थान पे, ठीक है ना। जैसे अब हमारे, जैसे अभी तक हमारे सिंपल थे वर्ड, सिंपल वर्ड थे, ठीक है ना। और इसमें सिंपल सिंपल मात्राएं थी, एक वर्ड था और एक ही, एक या दो मात्राएं थी आगे या फिर पीछे। अब हमारी कुछ मात्राएं, कुछ मात्राएं जैसे हमारी चांद बिंदी वाली मात्राएं होती हैं। जैसे हमें यहाँ लिखना सांप, मान लो अभी सिंपल लिख लो, आ, तो अभी तक हमारी सिंपल मात्राएं थी, ठीक है ना।
अब देखेंगे च लिखा हुआ है, इसमें हमारी मात्रा किसकी है, अ की। अगर हम चांद बिंदी को हटा दें तो हमारी सिंपल आ की मात्रा रह जाएगी, और आ की मात्रा रह जाएगी तो हम यहाँ इस तरीके से लगा सकते हैं, आँच हो जाएगा। लेकिन चांद बिंदी वाली मात्रा को और ऐड कर लें, जैसे हमारा आँच लिखना है तो हम क्या करेंगे कि अ के स्थान पे मात्रा किसकी है, इस पे मात्रा किसकी है, यहाँ पे सॉरी चा से पहले मात्रा किसकी है, बड़े आ की। ठीक है ना, तो बड़े आ पे ही हमें चांद लगाना है, तो बड़े आ के स्थान पे बड़े आ की मात्रा कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं शुरुआत में। इसी के स्थान पे हमें छोटा सा व्रत बना देना है, तो ये आँच लिख जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से जैसे हमारा यहाँ पे आता है औच लिखना है, समझ लो। ठीक है ना, ओ की मात्रा लगा लो, यहाँ पे बिंदी लगा लो। ठीक है ना, औच लिखना है। ये लिखना है, तो च बनाएंगे इस तरीके से। ओ की मात्रा कहाँ लगाते हैं, आगे है हमारी मात्रा तो आगे आएगी। ठीक है ना, फर्स्ट भाग में आएगी, फर्स्ट भाग में। अब देखना है हमें मात्रा किसकी, ओ की, तो ओ के स्थान पे हमने इस तरीके से यहाँ व्रत लगा दिया, ऊंच हो जाएगा। अब लिखना है ऊंच, ऊंच। ठीक है ना, तो च बनाएंगे। ऊंच के लिए क्या करना है आपको, मात्रा आगे है तो आगे लगाएंगे, सिंपल है। मात्रा किसकी, ऊ की, तो ऊ के स्थान पर हम इसको व्रत बना देंगे, तो ये ऊंच लिख जाएगा। मान लो ऊंचा लिखना है, पीछे की साइड आ की मात्रा है तो हमने चा आ की मात्रा यहाँ लगा दी, तो ऊंचा इस तरीके से लिख जाएगा। ऊंचा आँचा होता तो पहले स्थान पर लगाते, आ की मात्रा के स्थान पर आँचा। ठीक है ना, आगे भी और पीछे, पीछे तो हमारा आ का डैश रहेगा ही। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों हमें लगानी है। अब किसी भी वर्ड पे हम लगा सकते हैं इस तरीके से मात्राएं, जैसे मान लो अब स्त्रीलिंग वाली मात्रा होती है अ, ए और ई। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट हैंड में लिखी है वो वाली अ, ए, ई। इन मात्राओं के लिए हम क्या करेंगे, इन मात्राओं के लिए हम छोटा सा व्रत लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ ओच की जगह एच लिखा है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है हमारा इस तरीके से। ये लिखा है, तो च बनाएंगे। अब ए की मात्रा के लिए क्या क्या करेंगे, ए और ओ की मात्रा के लिए क्या अंतर करेंगे, यहाँ पे हमारी ए की मात्रा भी तो आ सकती है, तो ए की मात्रा के लिए हम छोटा सा व्रत लगाएंगे बिल्कुल। ए की मात्रा के लिए छोटा सा व्रत, मतलब स्त्रीलिंग वाली मात्राओं के लिए छोटा सा व्रत लगाएंगे, और पुल्लिंग वाली आ ओ और उ, आ ओ और उ। ठीक है ना, इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा डैश लगाएंगे। छोटा बड़ा डैश करना है बस, इसी से हमें समझना है। अगर थोड़ा सा बड़ा डैश सॉरी बड़ा बिंदु कर देंगे, बड़ा व्रत कर देंगे, तो ओ की मात्रा हो जाएगी, ओ के साथ आएगी अंकी बिंदी ओच। ठीक है ना, अगर छोटा व्रत करेंगे तो हमारी स्त्रीलिंग ए वाली मात्रा के साथ आएगी अंकी बिंदी। ठीक है ना, तो एच हो जाएगा। ओच करना है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है ना, बुक में आपके इसके साथ में, बुक में कैसे दी हुई है मैं बताऊंगा आपको। जैसे ओच लिखा है तो यहाँ पे बुक में लिखवाया है कि यहाँ पे डैश और लगाओ। ठीक है ना, अब डैश लगाने की जरूरत क्या है, जब हमने ओ के स्थान पे लगा दी यहाँ पे इस तरीके से मात्रा, तो यहाँ डैश लगाने की क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं डैश लगाने की। ठीक है ना, तो हमने ओ के स्थान पे लगा दी, जैसे आ के स्थान पे लगा दी, आ से लिखना है तो अब हमें डैश लगाने की क्या जरूरत है, तो हम डैश नहीं लगाएंगे, लगाएं या न लगाएं। ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन होती हैं, तो आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फालतू में टाइम क्यों बर्बाद करना, जब स्पीड में लिखते हैं ना तब डैश और बिंदु लगाने में, मतलब अलग अलग से नियम फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो डैश नहीं लगाएंगे, एक जब हमारा बिंदु से ही काम चल रहा है तो बिंदु लगा करके काम चलेंगे करेंगे अपना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है ना, चांद बिंदी वाली मात्राएं हैं, जैसे हमें लिखना है माँ, माँ इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ माँ बनाएंगे। अ की मात्रा कहाँ लगाते हैं, आगे या पीछे, पीछे है तो पीछे वाला भाग मतलब सेकंड भाग इधर। ठीक है ना, आ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, तो यहीं पे हम व्रत लगा देंगे छोटा सा एक, तो माँ लिख जाएगा ये। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है ऐसे मैं लिखना है, मान लो मैं। ठीक है ना, तो म बनाएंगे, मात्रा कहाँ है, वर्ड पे है, पीछे ऊपर है, ऊपर वाली मात्रा पीछे होती है, मैं म प्लस ए होता है, मैं लिखा है। अब मात्रा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वाली है, ए वाली मात्रा है, तो मैं के लिए यहाँ छोटी सी बिंदी लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा व्रत लगा देंगे। ठीक है ना, मैं यहीं पे अगर मो लिखा होता, मो, तो हम क्या करते, तो फिर उसको थोड़ी बड़ी कर देते, बस इतना अंतर करना है आपको, मैं और मो में इतना अंतर करना है। ठीक है ना, मैं और मो स्त्रीलिंग वाली मात्राएं और पुल्लिंग वाली मात्राएं तो दोनों ही आ सकती हैं भाई, बिंदी वाली भी और डैश वाली भी। ठीक है ना, क्योंकि पीछे है तो पीछे आएगी, आगे है तो आगे आएगी। उनके साथ में स्त्रीलिंग वाली जो इधर वाली मात्राएं हैं ए, है ना, अ,
और ई, इनके लिए छोटा व्रत लगाना है, और आ, ओ और उ इनके साथ बड़ा व्रत लगाना है। लगाना कहाँ पर है? अगर आ है तो पहले स्थान पर, ओ है तो दूसरे स्थान पर, और उ है तो तीसरे स्थान पर। ऐसे हमारी इधर वाली, अगर अ है तो पहले स्थान पर लगाएंगे छोटा सा व्रत, है ना, और ए है तो बीच वाले स्थान पे, और ई है तो तीसरे स्थान पे। इस तरीके से मात्राएं लगाएंगे। मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक है कि वो समझ में आ गई होगी आपको मात्राएं, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद में, ठीक है ना। अब देखेंगे आप आगे, जैसे अब आती है हमारी कुछ मात्राएं हमें कंफ्यूज करती हैं। जैसे मान लो ई और उ, कुछ मात्राएं आएगी, उन्हें हमें ट्रांसफर करना होता है, आगे वाले वर्ड पर ट्रांसफर करना होता है, ठीक है ना। वो देखेंगे कुछ मात्रा, जैसे हमने मात्रा सीख ली, ठीक है ना, और कोई मात्रा दिक्कत नहीं देगी हमारी, एक या दो, दो मात्राएं दिक्कत देगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। जैसे हमें यहाँ लिखना है रुचि, रुचि लिखना है, ठीक है ना। ये मात्राओं को ट्रांसफर करने का नियम होता है एक, ठीक है ना। तो रुचि लिखना है तो र बनाएंगे इस तरीके से, और च बनाएंगे, ठीक है ना। र और च लिख गया। अब र पे उ की मात्रा लगाना चाहें तो कहाँ लगाते हैं? इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे, यहाँ ऐसे लगाएंगे डैश, ठीक है ना। र उ की मात्रा रो लिखना है तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर लगाते हैं उ की मात्रा, उ की मात्रा का डैश लगता है, डैश लगा दिया। अब इसमें अगर हम च जोड़ना चाहें तो ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। च ऐसे जोड़ेंगे, ई की मात्रा तो यहाँ लगा देंगे। अब देखेंगे हम क्या ये सही है, क्या लिखा है? र लिखा है, च लिखा है, च के बाद में आ की मात्रा होगी ये तो, और ये ई की मात्रा है ही हमारी, एक साथ दो मात्राएं, का मतलब गलत। इसका मतलब ये शब्द गलत हो जाएगा, है ना। अगर हम लगाना चाहेंगे तो फिर इसमें ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे? अगर बाई चांस यहाँ करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, अगर बाई चांस यहाँ करते हैं तो ओ की मात्रा हो जाएगी फिर। इसका मतलब ये मात्रा हमारी समस्या देगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो रीछ लिखना है, मान लो, ठीक है ना, र बनाएंगे, छ बना देंगे इस तरीके से, रीछ लिख गया, र छ लिख गया। र पे ई की मात्रा कहाँ लगाते हैं? पीछे मात्रा है तो पीछे लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब हम यहाँ पे अगर यहाँ लगाना चाहें मात्रा, हम यहाँ लगाएंगे मात्रा, ठीक है ना। यहाँ मात्रा हमने लगा दी मान लो, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि र के तीसरे स्थान पे है या फिर छ के पहले स्थान पे है, ये तो पता चल ही नहीं रहा है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, तो भाई एक मात्रा के लिए दो कंडीशन होना सही नहीं है। तो क्या करेंगे फिर अब हम इसको, अगर हम इसी को इस तरीके से लिख करके देखें, जैसे र बनाया और छ बनाया, ठीक है ना। र और छ मात्रा कहाँ है? र के बाद में है और छ से पहले है। इसका मतलब ई की मात्रा बीच में आए, शब्द के बीच में आए, र आगे बाद में छ, इन दोनों के बीच में आए तो बीच में आएगी, तो वो यहाँ बीच में आएगी तो वो दिक्कत देगी। तो हम क्या करेंगे, इस मात्रा को आगे वाले वर्ड पर ट्रांसफर करते हैं। आगे वाला वर्ड कौन सा हमारा? छ। इस वर्ड पर ट्रांसफर करेंगे, इस वर्ड के पहले भाग में लगा देंगे इस मात्रा को, तो इस वर्ड के पहले भाग में यहाँ पे लगा दी हमने, रीछ, है ना। अब इसको लिख करके देखेंगे, अगर यहाँ लगा देते तो आ की होती, ओ की होती, ए की होती यहाँ, ठीक है ना। ई की मात्रा यहीं लगा सकते हैं। तो अब इसको लिख करके देख ले, र और यहाँ पे छ लिखा है। अब छ से पहले ई की मात्रा है ना, तो यहाँ लिख दी, और आपको पता है पीछे जो मात्रा होती है वर्ड पर लगाई जाती है, तो री। इसका मतलब ये वाला नियम सही रहेगा हमारा। और इसमें भी देख लेंगे, वर्ड में भी, शब्द में भी देख लेंगे, क्या लिखा है? र लिखा है, सही है, र लिखा है। इसके बाद में ई की मात्रा है, इसके बाद में ई की मात्रा, और छ से पहले ई की मात्रा है। भाई अगर देखा जाए तो र प्लस ई प्लस छ। अब यहाँ देख लो आप, र के बाद में है और छ से पहले है, तो हम र के बाद में यहाँ न लगा करके छ से पहले लगा सकते हैं इस मात्रा को, छ से पहले लगा सकते हैं ना, छ से पहले यहाँ लगा दी मात्रा। अब छ से पहले लगा दी। अब अगर बाई चांस इसमें एक वर्ड और जोड़ना है आगे, तो र हमने यहाँ लिख दिया इस तरीके से, यहाँ र, ठीक है ना। तो अब ये मात्रा हमारी र पे पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा? री। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है ना। ऐसे हमें रुचि लिखना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, जैसे रुचि लिखना है, ठीक है ना, तो र बनाएंगे और च बना देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। र र बनाएंगे और च बना देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर उ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे न लगा करके, यहाँ न लगा करके च के पहले भाग में लगा दो, च के पहले भाग में लगा दो आगे वाले में, तो यहाँ लगा दी उ की मात्रा, और च ई की मात्रा तो बाद में लगेगी ही, च ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी ई के लिए, ठीक है ना। तो ये तो लगेगी बाद में, क्योंकि आगे कोई वर्ड ही नहीं है। आगे कोई वर्ड होता तो इस मात्रा को भी आगे हम ले जाते, लेकिन आगे कोई वर्ड नहीं है तो यहाँ तो लग जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ कोई आगे वर्ड नहीं है तो यहाँ तो लग जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
फिर तो ये बीच में आनी नहीं है। अब इस मात्रा को हम यहाँ बीच में न लगा करके आगे वाले वर्ड के पहले भाग में लगा देते हैं। आगे वाले वर्ड के पहले भाग में लगा देते हैं। लगाएंगे कौन से स्थान पे? हमने कहाँ से शुरू किया है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे स्थान पर लगाएंगे तभी तो हमारी ई और ओ की मात्रा हो पाएगी। मान लो अगर हमने बीच में लगा दी तो ए और ओ की मात्रा हो जाएगी। इसका मतलब मात्रा हमारे स्थान वही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें भी तीसरा था, इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, स्थान तीसरा ही रहेगा, लेकिन आगे वाले वर्ड के पहले भाग में ट्रांसफर कर देंगे इस मात्रा को। ठीक है ना? इस तरीके से हम इस मात्रा को ट्रांसफर करते हैं। फिर अब इसके लिए हम ई और उ, ये दो मात्राएं किसी भी शब्द के बीच में दिख जाएं तो हम फिर आगे वाले वर्ड के पहले भाग में ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? अब चाहे सिंपल शब्द हो चाहे कैसा भी हो, जैसे बुक में दिया हुआ है कील, लिखा है कील, बुक में लिखा है कील, कील लिखा है, तो क बनाएंगे और ल बना देंगे इस तरीके से। ठीक है ना? अब क ई की मात्रा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, लगा सकते हैं, यहाँ पे लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस मात्रा को भी अब हमें हटाना है। ठीक है ना? अब इस मात्रा को बैठा देंगे यहाँ से, और कहाँ लगाएंगे? ल के पहले भाग में। ल के पहले तो लगी है वैसे भी, है ना? तो ल के पहले भाग में लगा देंगे, न कि क के पिछले भाग में। क के सेकंड भाग में नहीं लगाएंगे, ल के पहले भाग में यहाँ लगा देंगे। अब इसको लिख करके देख लो, क प्लस ई प्लस ल। तो पीछे वाली मात्रा वर्ड पे लगाते हैं, तो की, ये इसका मतलब पूरा सही लिख गया। इस तरीके से मात्राओं को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना? ये मात्रा शायद समझ में ना आ रही हो, थोड़ा इस तरीके से लगाना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा? की ल। आपके समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक है। ठीक है ना? अब जैसे अभी बहुत सारे वर्ड लिखने हैं हमको, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? जैसे मीठा लिखना है, मीठा लिखना है मान लो, तो म बनाएंगे और ठ बना देंगे। ठीक है ना? ठ को काट देंगे। म ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे? ट्रांसफर करेंगे, ई की मात्रा आ गई बीच में, वही वाला नियम, ई की मात्रा बीच में आ गई, आगे वाले वर्ड पर लगाएंगे, आगे वाले वर्ड के पहले भाग में ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, मी ठा। ठीक है ना? ई की मात्रा शायद दिखाई ना दे रही हो आपको, तो यहाँ मी ठा, इस तरीके से आपको ई की मात्रा लगानी है। ठीक है ना? ऐसे यहाँ मान लो कि पीता लिखना है, पीता, पीता और पिता दोनों एक जैसे लिखे जाएंगे, लेकिन जब हमारी स्टोरी बोलती है ना, सेंटेंस बोलता है कोई, तो उसमें हमें अपना सेंस के अकॉर्डिंग सही करना है। ठीक है ना? तो पीता कैसे लिखा जाएगा? प बनाएंगे और त बनाएंगे। अब मात्रा किसकी है बीच में? ई की मात्रा है, ई की मात्रा को आगे ट्रांसफर करना ही करना है हमें। ठीक है ना? क्योंकि ये कन्फ्यूज करती है ये मात्रा, और कन्फ्यूज करती है, इसी वजह से बुक में क्या किया गया है कि सारी ई और उ की मात्राओं को आगे ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, यहाँ से हम आगे वाले वर्ड कौन सा? त है, त के पहले भाग में लगा देंगे। ई की मात्रा कहाँ लगाते हैं? तीसरे स्थान पे। ठीक है ना? किस तरीके से लगाएंगे? यहाँ पर लगा देंगे ई की मात्रा। अब इसके बाद में ता की मात्रा है, तो ता की मात्रा तो यहाँ लग जाएगी, सिंपल। तो क्या लिख जाएगा? पीता। अब इसको लिख करके देखें, अलग अलग, प लिखा है और त लिखा है। ठीक है ना? प और त। अब मात्रा लगा करके देखें, त से पहले ई की मात्रा है, ठीक है ना? अब त के बाद में आ की मात्रा है। इसको लिख करके देखेंगे, पीछे मात्रा होती है वो हमारी वर्ड पर लग जाती है। तो क्या लिखा है? ये पी ता। इस तरीके से आपका शब्द लिख जाएगा। ठीक है ना? ई और उ दो मात्राएं ऐसी होती हैं कि जो हमें कन्फ्यूज कर सकती हैं, कुछ शब्दों में कन्फ्यूज करेगी, कुछ में नहीं करेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ई और उ की दो मात्राओं को आगे वाले वर्ड पर ट्रांसफर कर ही देते हैं। ठीक है ना? ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा उसमें ट्रांसफर नहीं करनी हो आपको, चाहे मात्रा लग जाए सिंपल, चाहे ना लग पाए, अब इसको ट्रांसफर करना ही करना है। ठीक है ना? आगे वाले वर्ड के पहले भाग में, पहले भाग में, और स्थान तो तीसरा ही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर होगी, तभी हमारी वो ई की मात्रा और उ की मात्रा मानी जाएगी। अन्यथा बीच में कर दिया तो ओ की हो जाएगी, ओ की मात्रा और ए की मात्रा, तो फिर कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है ना? तो वो ए और ओ की हो जाएगी। इस वजह से स्थान तो तीसरा ही रहेगा, स्थान तो जो पहले वाले वर्ड पर रहता है वही रहेगा, लेकिन आगे वाले वर्ड के पहले भाग में उसका भाग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? मान लो हमने भाग भी चेंज कर दिया, ठीक है ना? जैसे पीता लिखा है, इसका भाग हमने सेकंड कर दिया, त के सेकंड भाग पर यहाँ लगा दी, और त की मात्रा यहाँ लगी हुई है पहले से ही, है ना? तो शब्द हमारा गलत हो जाएगा, एक भाग में डबल डबल मात्राएं। ठीक है ना? प्लस त, हमारा जो त है, त इस मात्रा को अब इधर की साइड नहीं आने देगा, क्योंकि इसकी बाउंड्री से बाहर पहुंच गई ये मात्रा। ठीक है ना? तो इससे पहले होगी यहाँ, तो हम लिख सकते हैं प ई की मात्रा, त और आ की मात्रा, तो पीता लिख जाएगा, सही सिंपल। इससे अगर सेकंड भाग में पहुंच गई तो ये हमारा शब्द गलत हो जाएगा। फिर सेकंड भाग में मात्रा यहाँ पे नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना?
अब देखेंगे आगे। मान लो इमली लिखना है, कुछ शब्द और लिख करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इमली लिखना है, इमली लिखना है, तो म बनाएंगे और ल बना देंगे। मात्रा म से पहले है, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। म के बाद में बीच में जो मात्रा होती है यू की, उसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये तो आगे है, तो आगे तो लगा देंगे यहाँ पे ई की मात्रा, ई की मात्रा यहाँ लगा दी, ठीक है ना। और म और ल ई की मात्रा यहाँ लगेगी ही, क्या लिख जाएगा, इमली। थोड़ी सही से लगाएंगे, ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी शायद मेरे ख्याल, ठीक है ना। ई की मात्रा और कैसे लगानी है मात्रा देखेंगे अभी। ई की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, ल ई की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब ट्रांसफर नहीं होगी। अगर यहाँ मिली होता, यहाँ मिली होता तब हम ट्रांसफर कर सकते थे, तो म बनाते और ल बनाते इस तरीके से, ठीक है ना। म ई की मात्रा हम यहाँ लगाते हैं, है ना। तो अब बीच में आ गई ये मात्रा, इसको ट्रांसफर करेंगे ल के पहले भाग में, ल के पहले भाग में ऊपर की साइड, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान यहाँ पे, ल ई की मात्रा यहाँ पे है। मिली हमारा इस तरीके से, मिली या फिर मिली, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, उसका हमें सेंस बनाना है, सेंस के अकॉर्डिंग सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है ना। अभी हमारे कोई सार्थक शब्द नहीं है, सिंपल है अभी तो, ठीक है ना। उसके बाद में हम सार्थक शब्द बनाया करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हमारे वैसे ही है, बिना सार्थक है, कोई अर्थ नहीं है इनका, अभी हम सीख रहे हैं इस वजह से। अब आगे सार्थक शब्द बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, छोटी ई की मात्रा लगानी है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है, छोटी ए की मात्रा लगानी है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है ना। और वो भी स्टोरी में, स्टोरी में तो कुछ कन्फ्यूज हो गई नहीं बिल्कुल भी आप, ठीक है ना। स्टोरी बोलेगी तो वहाँ तो आराम से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ आ की मात्रा आती है, ए की मात्रा आती है, वो सिंपल आराम से लिख जाएगी वो, ठीक है ना। अब देखेंगे आप आगे। कुछ शब्द और देखते हैं, ठीक है ना। मूसा लिखना है मान लो, ठीक है ना। तो म बनाएंगे और स बना देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। स म उ की मात्रा है, बीच में आ रही है, बीच में आ रही है तो स के पहले भाग में, स के पहला भाग मतलब म बनाएंगे और स बनाएंगे, इतना था, ठीक है ना। स का पहला भाग इधर वाला, उ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, स आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, बीच में उ की मात्रा है, इस वजह से ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर भी कितना करते हैं पता है, ज़्यादा ट्रांसफर नहीं, स के आगे वाले भाग में नहीं, स के पहले वाले भाग में। और अगर सही से देखा जाए तो स के पहले भाग में या हिंदी में भी मात्रा लगी हुई होती है। कैसे लिखेंगे देखो, म लिखा है प्लस उ की मात्रा लगी है, प्लस स लिखा है, प्लस आ लिखा है, अलग अलग लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब स से पहले ही तो है, म के बाद में है, लेकिन म के बाद में हमने ई और उ की मात्रा नहीं लगाते, ठीक है ना। तो स से पहले लगा देंगे, स से पहले मतलब स के पहले आगे यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ से तो ये मात्रा इस पर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पूरी पूरी लिखी जाएगी। तो आगे अगर हम इसको पूरा स को हम लिखना चाहें तो स मात्रा पूरी लिखेंगे, और पूरी लिखेंगे तो आगे वाले वर्ड पर पहुँच जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मात्रा को सेकंड भाग में ट्रांसफर कर देते तो फिर ये मात्रा वापस नहीं आती, ठीक है ना, फिर ये मात्रा स की ही होती, ठीक है ना। इस वजह से मात्रा जो ट्रांसफर करते हैं वो फर्स्ट भाग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, किसी भी वर्ड के अगले वर्ड के फर्स्ट भाग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब जैसे यहाँ लिखना है का ली, इसमें ट्रांसफर हो पाएगी मात्रा, नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाद में है, बाद में तो हम आगे वाला वर्ड कोई है ही नहीं, तो उस पर क्या ट्रांसफर करेंगे, तो क बनाएंगे और ल बना देंगे, ल ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से काली लिख जाएगा, ठीक है ना। मीठी लिखना है, तो म बनाएंगे और ठ बनाएंगे। अब म ई की मात्रा आ गई, इसे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ लगा देंगे, ठ ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, इस तरीके से। म ई की मात्रा यहाँ लगाएंगे, और आगे भी मात्रा पीछे भी मात्रा, ठीक है ना। म के आगे ई की मात्रा है, और म के पीछे ठ के पीछे, सॉरी ठ है, ठ के आगे भी मात्रा है,
और पीछे भी मात्रा है, तो यहाँ आगे भी मात्रा होगी, पीछे भी मात्रा होगी। म के हम भाग में लगा देते पीछे, लेकिन वो ई और उ की मात्रा नहीं लगाते, तो हम नहीं लगाएंगे। फिर हम ठ के पहले भाग में लगा देंगे और ठ के दूसरे वाले भाग में लगा देंगे। इस तरीके से मात्रा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लिखना है, जैसे रूप लिखना है आपको, मान लो रुपया लिखना है, रुपया। रुपया लिखना है इस तरीके से, तो र बनाएंगे, प बनाएंगे और य बना देंगे, ठीक है ना। प और य कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको बताया था शायद पिछली क्लास में। प के साथ य इस तरीके से ऐड हो जाएगा, है ना। प के साथ में य हम इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये ह हो जाएगा, प और ह हो जाएगा। यह ऐड करना है तो प इसी पे बैक करके यहाँ से यह निकालना पड़ेगा, प और य। इस तरीके से हमें लिखना है ये प और य, ठीक है ना। कुछ कुछ वर्ड आएंगे हमारे ऐसे जिनमें हमें य को पूरा सही तरीके से नहीं बनाना, ठीक है ना। पूरा सही तरीके से मतलब प के साथ य को जोड़ना है, इस पे बैक प के साथ अगर य को जोड़ना है ना, तो इस पे बैक करेंगे, प बनाएंगे और य बना देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। प के साथ र को जोड़ना है तो प र तो कोने से निकलेगा, प र हो जाएगा, है ना। म के साथ य को जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे म के साथ य को जोड़ना है, ठीक है ना। अब देखो सार्थक शब्द लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। अभी सार्थक शब्द लिख लो, जैसे माया लिखना है अब यहाँ पे, माँ और या। अब इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। म में यह कैसे जोड़ता है, म बनाएंगे और यह ऐसे जोड़ देंगे इधर की साइड, इस तरीके से माया, म और यह लिख गया। अब लगानी है मात्राएं, तो म पे मात्रा किसकी, आ की, तो आ की तो यहाँ लगा देते हैं। मात्रा किसकी, या पे आ की, तो आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, या, ठीक है ना। म के साथ यह कैसे ऐड होना है, यहाँ पे इस तरीके से, और ऐसे करके यह नहीं बनाएंगे। ऐसे बनाने के चक्कर में ये हमारा म और ह लिख जाएगा, फिर म ह लिख जाएगा, लेकिन यह नहीं लिख पाएगा ये, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इसी से ऊपर को बैक करना है, यहाँ से इस तरीके से यह को निकालना है। अगर म य लिखा है तो म और य, अगर म और र लिखना है तो फिर क्या करेंगे, तो म बनाएंगे और र कोने से निकाल देंगे, म और र लिख गया, ठीक है ना। म ह लिखना है तो म और ह लिख जाएगा, ठीक है ना। म और व लिखना है, म और व लिखना है तो म बनाएंगे, ठीक है ना। म बनाएंगे, इसमें व ऐसे ऐड कर देंगे, पहले वाले का अंत होगा, वहाँ पे दूसरा वाला स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर बुक में हमारी जो बुक होती है हिंदी स्टेनो की, उसमें अगर देखा जाए तो आपकी अभ्यास 13 तक क्लियर हो जाएगा इसी से, ठीक है ना। मात्रा को ट्रांसफर करना है ना, मात्राएं लगाना है। अब अभ्यास लगा कर देखेंगे आप, ठीक है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अभ्यास तक। अगर 13 अभ्यास तक करना चाहेंगे आप तो एकदम सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। और करके देखेंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है कैसी भी, तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। और तो कोई भी कैसी भी दिक्कत आए, ठीक है ना, तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे मुझे, और चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दें। इसके बाद में इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मतलब आगे का जो सिलेबस है वो अगली क्लास में कराया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।